हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैराथन का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा, चाहे जितना टाइम लगे, और स्मूथली कंप्लीट किया जाएगा विथ ऑल ऑल प्रोबेबल क्वेश्चन जितने भी आते हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस पूरे टॉपिक को आपके सामने कंप्लीट करूंगा एक ही लेक्चर में। ठीक है ना? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं, वन बाय वन। सबसे पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, उसका नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक छोटा चैप्टर है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या, फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी केमिस्ट्री के बारे में। सारे एलिमेंटल एनालिसिस, टेस्ट, जितनी भी चीज़ें होती है यहाँ पे कवर अप करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ जो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। पहला कैटेगरी है एलिमेंटल एनालिसिस करा जाएगा। एलिमेंटल एनालिसिस, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। और दूसरा जो है हमारा दैट इज फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, ये दो तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। एलिमेंटल एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में वन बाय वन स्टार्ट करा जाएगा। पहले देखा जाएगा एलिमेंटल एनालिसिस कि एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उनको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी कंपाउंड जो आपको मिलेगा, अगर उस कंपाउंड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा, दिए गए सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसको भी डिटेक्ट करना ज़रूरी है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सारे फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट और जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड में उनका टेस्ट हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, अपना नेक्स्ट पेज, दैट इज एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है हमको। ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है, ये वन बाय वन देखते हैं। देखिए, जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हो, मेनली उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेंट होता है। ये हम सबको पता है कि जो आपका मेन प्रॉपर्टी है वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेंट होता है। और फंक्शनल ग्रुप को कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास ढेर सारे वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो जैसे मान लो किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारे पास तो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, थायोल्स भी है ना, एल्कीन भी, एल्काइन भी है। हम सारा टेस्ट तो वन बाय वन नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबल है ना वन बाय वन सारा टेस्ट करना। हमें पता लगाना पड़ेगा कौन सा टेस्ट, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मान लो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस में ये कंफर्म कर ले कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तब तो हम नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट परफॉर्म करेंगे ना। एलिमेंटल एनालिसिस नहीं करने से आपको बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए पहले हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि दिए गए कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी किसकी है। तो पहले हम लोग एलिमेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं और पता लगाने जा रहे हैं कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि दिए गए कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, वन मिनट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या है, एसएफई बनाने की। एसएफई, एसएफई क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट पहले बनाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये नहीं बनाओगे तो एलिमेंटल एनालिसिस कर नहीं सकते। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम लोग पहले बनाएंगे। इसका क्या बेनिफिट है ये समझिएगा। हम क्या लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड को टेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आयनिक स्टेट में लाते हैं। आयनिक स्टेट में लाने के लिए उसको हम लोग सोडियम के साथ बर्न करते हैं और जब सोडियम के साथ बर्न करिएगा तो आपको सोडियम का सॉल्ट बन के मिलेगा और फिर हम वन बाय वन क्या करते हैं, उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, एसएफई। एसएफई प्रिपेयर करने से अपने को फायदा क्या हो जाएगा कि आयनिक
स्टेट में आ जाएंगे सारे दिए गए कंपाउंड, और जैसे ही आयनिक स्टेट में आएंगे हमें उनका टेस्ट करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं एसएफई कैसे। देखो लेबोरेटरी में आपको एसएफई क्या करना पड़ेगा, एक इग्निशन ट्यूब में कंपाउंड लोगे और उसके साथ सोडियम का एक ब्लॉक लिया जाएगा, उसके साथ जला दिया जाएगा। ये सोडियम का टुकड़ा होगा और अंदर कंपाउंड होगा। इसको क्या करना है, एक प्रोसिलिन डिश होगा, ठीक है। प्रोसिलिन डिस्क होता है आपका ऐसे कटोरे टाइप का, कटोरा नहीं होता वो, इसमें ले आके इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करिएगा तो इसके अंदर सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। सोडियम का सॉल्ट बना लेता है। इस सोडियम सॉल्ट को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट को एक बड़े से टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, दिस इज SFE है, ठीक है, SFE है। अब इसमें सोडियम के साथ अगर कार्बन भी प्रेजेंट होता, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता सोडियम के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है कंपाउंड, NaCN बन जाता, ठीक है, NaCN, सोडियम साइनाइड। ये कंपाउंड, ये एक बार IIT JEM में क्वेश्चन पूछा था कि जब हम टेस्ट करने जाते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, सोडियम साइनाइड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर इसी में सल्फर प्रेजेंट होता तो 2 मोल सोडियम का साथ सल्फर रिएक्ट करता और क्या बना लेता, सोडियम सल्फाइड बना लेता, है कि नहीं। सोडियम सल्फाइड बना सकता था अगर सल्फर प्रेजेंट होता तो। अगर कोई कंपाउंड में हेलोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, कंपाउंड में हेलोजन, तो हेलोजन X के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता, सोडियम हैलाइड बना सकता था। हम हेलोजनों का टेस्ट भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, 1 by 1। अगर मान लो इसी कंपाउंड में तीनों एलिमेंट प्रेजेंट हो, कार्बन भी हो, सल्फर भी हो और नाइट्रोजन भी हो, तो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NaCN, सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है, थायोसाइनाइड। तो इनमें से कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या था, हो सकता है जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो सोडियम साइनाइड हो सकता है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम का हैलाइड या सोडियम का थायोसाइनाइड। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या हो सकता है, बन सकता है। अब हमको देखना है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों को हम एनालाइज कैसे करेंगे और क्या हमारा बेसिस होगा एनालिसिस का। तो चलो टेस्ट करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन का, ठीक है। हम लोग टेस्ट किसका करेंगे, नाइट्रोजन का। तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, पहले हम लोग नाइट्रोजन का डिटेक्शन करने वाले हैं। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिटेक्शन करने के लिए आपको क्या प्रोसेस अपनाना है और कैसे पता चलेगा कि दिए गए कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है भी या नहीं है। तो हम लोग नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने जा रहे हैं स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है ना। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अपने पास SFE है, ठीक, SFE है जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया है हमने, उसके अंदर आपका सोडियम का सॉल्ट होगा, हमें नहीं पता क्या है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही ये ऐड करिएगा, अगर कलर चेंज होके, ठीक है ना, अगर ये कभी कभी क्या करना होता है, हीट करना होता है, सम टाइम बिना हीट के भी आ जाता है, बट सम टाइम इट रिक्वायर्स सम हीटिंग, क्योंकि हो सकता है सोडियम सल्फाइड पुराना हो या सम इम्प्योरिटी की वजह से डायरेक्ट कलर नहीं आता। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या ऐड करना है, फेरस सल्फेट। जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पे प्रूसियन ब्लू कलर आएगा, प्रूसियन ब्लू कलर। और ये जो प्रूसियन ब्लू कलर होता है ये कंफर्म करता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कंफर्म नाइट्रोजन, ये प्रूसियन ब्लू कलर आता है। अब सवाल देखो, कलर तो तुरंत आ जाएगा, कलर देख कर पहचान जाओगे प्रूसियन ब्लू कलर आ गया, दिखेगा, जैसा कलर ये सामने दिख रहा है ना, यही ब्लू कलर का होता है, मतलब ओशन ब्लू थोड़ा सा डार्क में देखोगे तो उसी को प्रूसियन ब्लू कलर बोलते हैं। अब जो कलर आपको अपीयर हो रहा है यही प्रूसियन ब्लू कलर है, सेम कलर, ठीक है। अब सवाल ये कि प्रूसियन ब्लू कलर में बना क्या, वो कौन सा चीज बना जिसकी वजह से कलर आया। तो एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन वही खुद ही है, जो प्रूसियन ब्लू कलर बना वो इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं ना वो क्वेश्चन क्या है। देखिए भैया वो क्वेश्चन क्या है, जो प्रूसियन ब्लू कलर है उसका फॉर्मूला है FeCN6 का होल थ्राइस। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड प्रूसियन ब्लू कलर। यही कंपाउंड है जो प्रूसियन ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। यही आपका एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है विच इज गिविंग प्रूसियन ब्लू कलर।
अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है ये देख लो, ठीक है ना। इस प्रूसियन ब्लू कलर से आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले तो इसका दूसरा नाम क्या है, प्रूसियन ब्लू कलर तो है बट इसका नाम क्या है। दिस इज फेरिक फेरोसाइनाइड। क्या नाम है? फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक फेरोसाइनाइड के नाम से भी ये जाना जाता है, पहली चीज। दूसरा, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3, इसीलिए इसको फेरिक बोलते हैं। और ये जो अंदर का है फेरस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। ये दोनों बात आपको खूब अच्छे से याद रखना है। आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है कि जो आयरन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, ठीक है। सो अभी हाय हेलो करने का बेटा वक्त नहीं है, मेरे को 1 घंटे में इसको आज ही खत्म करना है, तो हाय हेलो नहीं करूंगा काम के बाद, ठीक है। तो ये आपका फेरोसाइनाइड है जिससे आपको प्रूसियन ब्लू कलर मिला, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड, ठीक है। इससे कई टाइप के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये है प्रूसियन ब्लू कलर Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, और वाटर भी रहता है किनारे, बट हमारा मेन ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दिस इज द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेस्ट ऑफ सल्फर। टेस्ट ऑफ सल्फर। सल्फर का टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कि दिए गए कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सल्फर का टेस्ट जब करने जाइएगा तो यहाँ से उठा लीजिएगा, SFE उठा लेंगे हम लोग, इसमें हमारा SFE पड़ा होगा, ठीक है। SFE में 2 कंपाउंड हैं, एक तो हम लेड एसीटेट डालेंगे, ठीक है, लेड एसीटेट। सब लोग लेड एसीटेट का फॉर्मूला जानते होंगे, PbOAc का होल ट्वाइस, ये लेड एसीटेट है, ठीक है। और दूसरा हम लोग डालते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। दूसरा क्या डालेंगे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का ही स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन से कंपाउंड होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है क्या। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है बेटा ये Na2FeCN5NO। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब जैसे ही लेड एसीटेट इसमें डालोगे आपको ब्लैक पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लैक प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, ठीक है। लेड सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से कल्लू प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। कैसा प्रेसिपिटेट? ब्लैक प्रेसिपिटेट, विच इज कंफर्मिंग दैट देयर इज अ सल्फर आयन प्रेजेंट इन गिवन मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड लेड सल्फाइड। और जब इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में डालोगे तो कौन सा कलर मिलता है? किसी ने पढ़ा क्या? कलर क्या मिलता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में डालने पे क्या कलर आता है? वायलेट कलर, ठीक है ना, वायलेट कलर देता है। और वायलेट कलर जो आता है दैट इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है? Na2FeCN का 5NOS। इसी नाइट्रोजन पे जाकर सल्फर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आपको दिखाई देगा कि जो वायलेट कलर आया, दिस वायलेट कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इसकी वजह से आपका वायलेट कलर था, इसकी वजह से आपका वायलेट कलर आया था। NO जाके सल्फर क्या होता है? उसी में ऐड हो जाता है। तो जो NO था वो NOS में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। सल्फर के प्रेजेंस को इस टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अब तीसरा टेस्ट है कॉम्बिनेशन, है ना। ये SFE था, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला जरूर से याद रखिएगा। लेड एसीटेट की वजह से क्या बनता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलो, अब कॉम्बिनेशन टेस्ट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अगर सल्फर नाइट्रोजन टुगेदर है कि नहीं है ये पता लगाने जा रहे हैं।
कभी कभी क्या होता है सल्फर होता है नाइट्रोजन नहीं होता, कभी कभी नाइट्रोजन होता है सल्फर नहीं होता, कभी कभी होता है दोनों प्रेजेंट हो। जैसे थायोयूरिया, थायोयूरिया में क्या होता है सल्फर भी प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो थायोयूरिया बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, दोनों टेस्ट देगा कि नहीं देगा। आप इसमें क्या करना, SFE लेना, ठीक है, SFE लीजिएगा और SFE में डाल दीजिएगा न्यूट्रल FeCl3, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लो SFE, और इसको हम क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे न्यूट्रल FeCl3, आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। जैसे FeCl3 डालोगे ब्लड रेड कलर आएगा, खून की तरह रेड कलर, ब्लड रेड कलर। और ये जो ब्लड रेड कलर बना, दिस इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन टुगेदर। सल्फर एंड नाइट्रोजन क्या होता है टुगेदर, एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स FeSCN का होल थ्राइस। दिस कंपाउंड इज फॉर्मिंग ब्लड रेड कलर। तो ये कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन टुगेदर इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से कलर आते हैं, इसलिए आपको कलर दिखाई देंगे। तो दैट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, केवल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, केवल सल्फर प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है या नहीं है, आप यहाँ से आसानी से पहचान सकते हो। दैट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। आसान है, बोलो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट चले, अब टेस्ट ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ हैलोजेंस। टेस्ट ऑफ हैलोजेंस, हैलोजनों का टेस्ट करते हैं। तो हैलोजनों में बेसिकली क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, SFE को उठाना है, ठीक है, SFE को उठाना है और इसको 3 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस SFE को क्या करना है, 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर देना है। छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देना, और तीनों में सैंपल को थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब तीनों में सैंपल है, अब इन तीनों में क्या करना है, कॉमन रिएजेंट ऐड करेंगे, एंड दैट रिएजेंट इज सिल्वर नाइट्रेट। इन तीनों में क्या ऐड कर देना है, सिल्वर नाइट्रेट। जैसे ही AgNO3 आप ऐड करोगे, अगर AgNO3 को ऐड करते ही, ठीक है ना, वाइट प्रेसिपिटेट आया, वाइट PPT, ठीक है, तो क्लोराइड आयन कन्फर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgCl। ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट देता है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आया, इट मीन्स दैट कंपाउंड कंटेनिंग क्लोराइड आयन, ठीक है। अगर आपका लाइट येलो कलर आया, जिसको हम लोग पेले येलो भी बोलते हैं, ठीक है, लाइट येलो या पेले येलो, तो ये बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। यहाँ पे AgBr बनेगा, थोड़ा सा हल्का पीला होगा। और अगर आपका आयोडाइड प्रेजेंट हुआ तो डार्क येलो, जैसा कलर में आपको दिख रहा होगा, डार्क येलो। और डार्क येलो बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ प्रेजेंस होगा आयोडाइड आयन, ये कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन को, ठीक है ना, लाइट और येलो कलर। अब यहाँ पे थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि डार्क येलो है या लाइट येलो है, तो उसके लिए आप एक और टेस्ट करोगे, उस टेस्ट को मैं आपको बता देता हूँ। और वो टेस्ट आपका होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इसमें अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सॉल्युबल हो जाएगा। ब्रोमाइड होगा तो सॉल्युबल होगा, कलर गायब हो जाएगा। आयोडाइड में डालोगे तो पार्शियली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल होगा। इट मीन्स कि जो आयोडाइड होगा वो कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होगा, येलोविश कलर अपीयर करेगा। तो आप यहाँ से कंफर्म करा ले जाओगे कि दिया गया कंपाउंड में आयोडाइड है, क्लोराइड है या ब्रोमाइड है।
आयोडाइड और ब्रोमाइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डिप करेंगे, और क्लोराइड तो आसानी से सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था हमारा एलिमेंटल एनालिसिस, जिसमें हम सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, 1 बाय 1 एनालाइज कर ले जाएंगे, और वो बहुत आसानी से एनालाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द एलिमेंटल एनालिसिस। अब सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। एलिमेंट पता चल जाएगा तो आइडिया लग जाएगा कि दिए गए कंपाउंड में क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन है तो जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनकी स्टडी करेंगे, सल्फर है तो जितने सल्फर स्टडी कंटेनिंग कंपाउंड है उनकी स्टडी करेंगे। दोनों नहीं है तो बहुत आसान है, तब तो हम जिसमें सल्फर नाइट्रोजन नहीं होता होगा उनकी स्टडी करेंगे, तो आसान हो जाएगा अपने को स्टडी करना, ठीक है। चलो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन पे। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, तो अब देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और उनका क्या क्या हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर एलिमेंटल एनालिसिस नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। तो पहले जो भी आपको कोई भी सैंपल मिलेगा, आपको पुड़िया दिया जाएगा, ठीक है ना। इस पुड़िया में आपके पास क्या होगा, कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉल्ट होगा इस पुड़िया में प्रेजेंट। आपको नहीं पता होगा कि सॉल्ट क्या है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, एक्चुअली वी डोंट नो इसमें क्या है। तो सबसे पहले इसका हम परफॉर्म करेंगे अनसैचुरेशन टेस्ट। क्या करेंगे, अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है, अनसैचुरेशन टेस्ट किया जाएगा। अनसैचुरेशन टेस्ट करने से पता चल जाएगा कि दिया गया कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो हम लोग पहले ये वाला टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। अब देखो भैया अनसैचुरेशन टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, अनसैचुरेशन टेस्ट कैसे किया जाता है उसको आपको दिखाते हैं। तो अनसैचुरेशन टेस्ट किया जाता है दो तरीके से, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और दूसरा है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट, BAE होता है, बेयर्स रिएजेंट। अब बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये होता है डाइल्यूट एंड कोल्ड, KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, जो कि लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, लाइट पिंक, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश रेड, इसका कलर होता है ब्राउनिश रेड। तो पहले तो हम इन रिएजेंट का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों रिएजेंट का यूज करने जा रहे हैं फॉर कंफर्मिंग कि दिए गए कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। अनसैचुरेशन होगा तो कौन हो सकता है, सैचुरेटेड होगा तो कौन हो सकता है, 1 बाय 1 देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एक बार सभी लोग शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, स्टोरी पे शेयर कर दो, चाहे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दो, बट प्लीज़ शेयर कर दो, ठीक है, ताकि ये रातें ख़राब ना होने पाए, मेहनत काम आ जाए, ठीक है। चलो अब टेस्ट करते हैं पहले ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देता है और क्या होता है, ठीक है ना। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे। ब्रोमीन वाटर का कलर जैसा कि हम सबको पता है, दिस कंपाउंड इज ब्राउनिश रेड कलर, ये कैसा है, ब्राउनिश रेड कलर होता है। अब अगर कभी सवाल पूछ लेगा ये ब्राउनिश रेड कलर कहाँ से आया, तो उसको बता देना कि ये पाई स्टार टू सिग्मा स्टार में होमो लूमो ट्रांजिशन होता है। ये होमो होता है और ये होता है लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसकी वजह से कलर आता है, ठीक है। ये बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाए हुए हैं, उन लेक्चर में जाकर डीप में देख लीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा। फिलहाल उतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, तो यहाँ से अपना काम कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट,
सब कुछ सही है? आवाज आ रहा है ना? लेट मी चेक वन टाइम। यहाँ पे अपना काम कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट। सब कुछ सही है? आवाज आ रहा है? लेट मी चेक वन टाइम। ठीक है, तो आगे हम लोग जब चलेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बाद होमोलूमर टेस्ट करना है। होमोलूमर टेस्ट हो गया। अब क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो कोई कंपाउंड दिया है, तो आगे हम लोग जब चलेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बाद होमोलूमर टेस्ट करना है। अगर मान लो कंपाउंड के पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और इसमें अगर हमने ब्रोमीन वाटर डाला, अगर हमने इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो क्या होगा, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना, कलरलेस कर देगा। जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ये टेस्ट ट्यूब में आपका कंपाउंड मिलेगा। अगर इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो ब्रोमीन वाटर डालते ही क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, विच इंडिकेट गिवन कंपाउंड हैव given compounds have unsaturated कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये कलरलेस करेगा आपको दिखाई देगा कि ये पूरा जो हमारा कंपाउंड था वो कलरलेस हो गया। इसने ब्रोमीन वाटर को क्या कर दिया है, डीकलराइज। तो डीकलराइज करने का काम किसका होता है, अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स का, और उन्होंने इसको डीकलराइज किया होगा। ये आपको क्या होगा, तुरंत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट्स बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसको मैं टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेयर्स रिएजेंट। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको बता दूं, ब्रोमीन वाटर को दो लोग और डीकलराइज करते हैं। देखो ये फिनॉल भी कर देता है डीकलराइज, ये जेई का क्वेश्चन था, और एनिलीन। अनसैचुरेशन के अलावा दो ये भी कंपाउंड हैं जो ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं, डीकलराइज कर देते हैं। तो इनको याद रखना, इनसे क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई नीट में। ये दोनों भी क्या करते हैं, कलरलेस कर देते हैं। फिनॉल होगा तो ब्राउन रेड कलर को व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट में बदल देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्रोमोफिनॉल। दिस इज अ व्हाइट पीपीटी, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ऐसे ही एनिलीन भी डीकलराइज करता है और ये भी ससुरा बना देता है ट्राइब्रोमो एनिलीन। दिस ऑल्सो फॉर्म ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो आपको जो ब्राउन रेड कलर था वो गायब हो गया भाई। ये जो ब्राउन रेड कलर था ये क्या होता है, डीकलराइज हो गया। इन दोनों में क्या है, डीकलराइज कर दिया। ये क्या बन गया, ये भी व्हाइट पीपीटी। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा ये दो लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। ये जो ब्रोमीन वाटर है इसको क्या कर दिया, डीकलराइज, डीकलराइज, ठीक है। तो इनको भी दिमाग में रखिएगा, ब्रेन में रखिएगा, ये दोनों भी हैं जो डीकलराइज कर देते हैं और ये दोनों भी काम की चीज है, ठीक है। अब इसके आगे चला जाए, नेक्स्ट ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट ये कैसा होता है, ये लाइट पिंक कलर होता है, लाइट पिंक। अब कहाँ से आया लाइट पिंक, ये भी सवाल आता है कि जो लाइट पिंक कलर आपका आया ये कलर कहाँ से आता है। तो दिस आता है चार्ज ट्रांसफर से, ये आता है चार्ज के ट्रांसफर से। और चार्ज ट्रांसफर भी कौन सा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। LMCT एक स्पेशल टाइप का चार्ज ट्रांसफर है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड से मेटल की तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है, एंड दैट इज रिफर्ड एज मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट चार्ज ट्रांसफर है। रिएजेंट होता है डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर, ठीक है, डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर इसका रिएजेंट होता है। अब देखो आपको टेस्ट ट्यूब भर के मिलेगा, एक टेस्ट ट्यूब में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा और बोला जाएगा जाओ पता करो इसमें क्या है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है।
आपको क्या करना है, ले जाके इसी के ऊपर KMnO4 डाल देना है, इसी के ऊपर डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 डालो, ठीक है, जो कि पिंक कलर का होगा, पिंक कलर का। जैसे ही ये डालोगे कलरलेस हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कलरलेस होना मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट, मतलब अनसैचुरेशन क्या है, प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन के होने की वजह से ही आपका कलर डिसअपियर हुआ है, मीन्स दिस कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका अनसैचुरेशन टेस्ट दे देगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई सैचुरेशन और अनसैचुरेशन इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। ये आपका सबको समझ में आ गया, ब्रोमीन वाटर का टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अब चलो टेस्ट करते हैं वन बाय वन। अब एल्काइन तो पता चल गया है, अभी अपने पास और कुछ ऐसे एल्काइन है जो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जिनको हम लोग टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट अलग ही होता है ना। टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट क्या होता है, अलग होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। इनका टेस्ट भैया अलग होता है, इनका भी टेस्ट क्या होता है, ज़बरदस्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका टेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो इनको थोड़ा वीआईपी में रखिएगा। वीआईपी बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ टेस्ट है ये, और इनका टेस्ट तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है, अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये पूरा बवालिया ये H होता है, क्योंकि H जो होता है वो एसिडिक होता है, और इस एसिडिक H की वजह से टर्मिनल एल्काइन कुछ अलग ही टेस्ट देते हैं। बाकी सब बेचारे नॉर्मल देते हैं, ये ट्रैक से हट के अपना ही टेस्ट देने लगता है, तो उस टेस्ट को भी भाई मेजर करना पड़ेगा। अलग है ना ये, तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट क्या करेंगे ये देखते हैं। तो इनका जो टेस्ट है दो तरीके से, एक तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड टॉलेंस टेस्ट, ये एक टॉलेंस टेस्ट है, ठीक है ना, टॉलेंस टेस्ट। और दूसरा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक ये टेस्ट है। ये दो टेस्ट किए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। +1 में कॉपर होता है तो क्यूप्रस बोलते हैं, +2 में होता है तो इसको हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं। तो +1 में और +2 में ध्यान देखना, कुछ खास अलग नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है ये देखा जाए। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ होता है, जैसे इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट, पूरा प्रेसिपिटेट सफ़ेद हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्काइन। ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ क्या बन जाता है, एल्काइन, जिसकी वजह से कल्लू प्रेसिपिटेट, सफ़ेद प्रेसिपिटेट, यहाँ पे कल्लू प्रेसिपिटेट नहीं आता है, ब्लैक नहीं आता है, ठीक है ना, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट आता है। आगे चला जाए। देखो बेटा, क्वेश्चंस मैं बता दूंगा लास्ट में, अभी मैं फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को इसको ख़त्म करना है, तो आप सभी लोग देखते जाओ, मैं बीच बीच में एक बार अभी इसको ख़त्म करके आपसे डिस्कशन करने आ रहा हूँ। इसके साथ यहाँ करोगे तो ब्रिक रेड, ईंटे जैसा लाल, ब्रिक रेड ईंटे जैसा लाल कलर आएगा, ब्रिक रेड कलर आना है। ब्रिक रेड कलर आता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu प्लस, ये ईंटे वाला लाल कलर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस कलर को थोड़ा याद रखना, ईंट जैसा रेड हो जाता है, ब्रिक रेड कलर। ये आपका सफ़ेद हो गया, ये आपका वाइट कलर का हो गया प्रेसिपिटेट, चार्ज नहीं रखना चाहिए, ये वाइट प्रेसिपिटेट और ये रेड प्रेसिपिटेट। तो ये टेस्ट है टर्मिनल एल्काइन का। अगर कोई टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है, देन वी हैव द फॉलोइंग टेस्ट। अब चलो बताओ, सभी लोगों को समझ में आया। अब एक आपसे क्वेश्चन डिस्कशन सेशन कर लेते हैं। चलिए, कमेंट में सबका देख लेता हूँ शुरू से।
गुड इवनिंग, हेलो श्वेता, गुड नाइट तन्या, सो जा बेटा तुम। यार स्टडी, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सोडियम ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सोडियम इजीली अवेलेबल है, ठीक है, और वो आसानी से कुआं सोडियम रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, तुरंत ही बर्न कर जाता है। ज़्यादा लोग तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर कॉस्टली अवेलेबल नहीं है, तो जो आसानी से अवेलेबल होता है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं वही मेटल लिया जाता है। हाँ शिबू, हाई कर लिए बेटा। कलर जो आते हैं कोअर्सेंट बेटा, कलर आते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वहाँ पे या तो चार्ज ट्रांसफर होता है, या तो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आते थे, ठीक है, पीछे जो भी कलर आए। नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे हो ही, तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना डाउट था, ख़त्म, आगे चला जाए। ये सारे डाउट सबको क्लियर हो गए? चलो नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन जो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनकी स्टडी करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड ऑन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल्स का। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लोग जो टेस्ट करेंगे वो कौन होंगे? वो होंगे एल्कोहल्स। तो देखो एल्कोहल्स का टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अब क्या हम डायरेक्ट एल्कोहल का टेस्ट परफॉर्म करेंगे क्या? देखो बेटा, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना जो आपको समझाने जा रहा हूँ, कि जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करने जाओगे ना, सबसे पहले पता लगा लेना कि क्या वो फंक्शनल ग्रुप है भी कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता नहीं है और हम टेस्ट मार देते हैं, तो टेस्ट मारने में बहादुरी नहीं है, सबसे पहले वो ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है ये पता लगाने में बहादुरी है। तो दिए गए कंपाउंड में एल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं है ये पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये ग्रुप रिएजेंट है एल्कोहल का, ठीक है, एल्कोहलों का क्या है, ये ग्रुप रिएजेंट है। तो हम लोग सबसे पहले ग्रुप टेस्ट करते हैं, ठीक है, ग्रुप टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ग्रुप टेस्ट ऑफ एल्कोहल कि कंपाउंड में एल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। देन पता लगाएंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो ग्रुप टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या यूज करते हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये आपके एफ ब्लॉक का एक कॉम्प्लेक्स होता है, सेरियम का कॉम्प्लेक्स है जो एफ ब्लॉक में पाया जाता है, तो दैट इज सेरिक, ये देखो सेरिक है अमोनियम नाइट्रेट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये एल्कोहल का ग्रुप टेस्ट करता है कि एल्कोहल दिए गए कंपाउंड में है या नहीं है, ठीक है। तो एल्कोहल अगर प्रेजेंट होगा, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, जैसे इसके साथ करोगे रेड कलर देगा, ठीक है ना। तो कोई भी एल्कोहल हो, नहीं पता प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हो टर्सरी, जब इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट CAN, कैन, देखो इसको पूरा नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड दिस इज कॉमनली नोन एज कैन, ठीक है, इसको कैन के नाम से जनरली जाना जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही कैन डालोगे आपका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर। नाउ वी हैव ए रेड कलर, और रेड कलर आना कंफर्म करेगा कि भाई एल्कोहल है ना। रेड कलर आना कंफर्म करेगा कि OH ग्रुप प्रेजेंट, OH ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। अब हमें इसके आगे का काम करना है। जब OH ग्रुप प्रेजेंट मिल जाएगा देन वी हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट टेस्ट कर लेंगे, चलो करते हैं। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा है ये पता लगाते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। क्वेश्चन तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो ल्यूकास टेस्ट किसके प्रेजेंस के लिए किया जाता है? चलो बताओ आप सभी लोग, ल्यूकास टेस्ट से हम लोग क्या पता लगाते हैं? कोई बताएगा? ल्यूकास टेस्ट से हम लोग क्या पता लगाते हैं?
पहले इसका रिएजेंट देखो, इसका जो रिएजेंट होता है बेटा वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl। दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ये आपका ल्यूकास रिएजेंट होता है। ये आपका जो टेस्ट है दैट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन reactivity of alcohols, reactivity of alcohols पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एल्कोहलों की रिएक्टिविटी पे जो टेस्ट डिपेंडेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। अब ये टेस्ट में क्या होता है, 1 by 1 टर्सरी एल्कोहल जितने भी होंगे, टर्सरी एल्कोहल तुरंत देते हैं इमीडिएटली वाइट प्रेसिपिटेट। इमीडिएटली क्या करेगा, वाइट पीपीटी दे देगा। ठीक है, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जैसे ही डालोगे यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट जैसे ही डालोगे तुरंत ही हमें क्या मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, जो कंफर्म करेगा कि टर्सरी एल्कोहल है। एंड दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। हम यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल यूज करेंगे, टर्सरी एल्कोहल, और डालेंगे इसका रिएक्शन ZnCl2 प्लस HCl के साथ। ठीक है, हमें ये मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट। ये आपका पहला हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। जब 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल के साथ क्या होता है, ये तुरंत नहीं करता। इसमें जब ल्यूकास रिएजेंट डालोगे, ल्यूकास रिएजेंट, तो ये लेता है 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट तक का ये टाइम लेता है। ठीक है, इमीडिएटली रिएक्शन नहीं करता, 2 to 5 मिनट का टाइम लेगा और बनाएगा टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी, धुंधला हो जाता है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता बट वाइट टर्बिडिटी बना देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये आपका मिलेगा ये। एंड लास्ट में जो है, जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते। प्राइमरी अल्कोहल्स, इनमें डालोगे ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट तो नो कलर, कोई कलर नहीं आता है, देयर इज नो कलर, विच कन्फर्म दैट प्रेजेंस ऑफ टर्सरी अल्कोहल इन इमीडिएट प्रेसिपिटेशन, secondary alcohol in 2 to 5 minute precipitation, and primary alcohol is no coloration, which indicate the presence of different primary, secondary and tertiary alcohols। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया अल्कोहल। ये है अल्कोहल का टेस्ट। ठीक है, दिस आर द अल्कोहल का टेस्ट है। यहाँ पे आप आसानी से टेस्ट कर सकते हो और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल नहीं है। ये आपका एक टेस्ट हो गया ल्यूकास्ट। नेक्स्ट है इसी का अल्कोहल का ही टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, शायद नाम सुना होगा, विक्टर मेयर टेस्ट। ये भी यूज करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। ठीक है ना, विक्टर मेयर। ये भी क्या होता है, यूज टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें एक सीरीज ऑफ रिएजेंट लिया जाता है। देखो होता क्या है, कोई एल्कोहल ले लोगे, पहले इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, फास्फोरस और आयोडीन से। ठीक है, फास्फोरस और आयोडीन से। जब फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आयोडाइड बनता है, पहले आयोडाइड बनता है। फिर इस आयोडाइड के रिएक्शन कराते हैं AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइट से, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। देन इसके बाद जो भी कंपाउंड बनेगा, मान लो यहाँ पे X बनता है, फिर उसका रिएक्शन कराते हैं HNO2 से। रिएजेंट का क्रम याद रखो, HNO2 3 नहीं सॉरी, HNO2 से फिर बनेगा Y में डालते हैं बेस। ठीक है, जब इसमें बेस डालोगे तो कलर आता है, तब क्या आता है, कलर।
अब इसी कलर के बेस्ड पे आपको बताना है कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। तो आपके पास बहुत ही आसान होता है इसको आइडेंटिफाई करना। आप बस नोट कर लो RBC। RBC का मतलब हो गया, पहला है प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्सरी। R स्टैंड फॉर रेड, प्राइमरी रेड कलर देगा। B स्टैंड फॉर ब्लू एंड C स्टैंड फॉर कलरलेस। बस यही आपको याद रखना है। रिएजेंट का जो क्रम है वो याद रखिएगा आपको, मेन इंपॉर्टेंट इसमें है फास्फोरस आयोडीन, देन सिल्वर नाइट्राइड, फिर HNO2 एंड लास्ट में बेस। अगर आखिरी में रेड कलर आता है दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, रेड कलर आया तो प्रेजेंस ऑफ रेड कलर प्राइमरी अल्कोहल का, ब्लू कलर सेकेंडरी अल्कोहल का, और कलरलेस आ गया तो टर्सरी अल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है ना। नहीं बेटा मेरे को नींद नहीं आ रही है, पढ़ाते समय मुझे ना नींद आती है ना मुझे भूख लगता है, ठीक है। सोएंगे कोई बात नहीं, जगा जाएगा। ये आपका हो गया अल्कोहल का टेस्ट। चलो नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ फिनॉल। नाउ वी हैव टेस्ट ऑफ फिनॉल। टेस्ट ऑफ फिनॉल, अब फिनॉल का टेस्ट करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बाबा, फिनॉल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना। तो फिनॉल का टेस्ट क्या क्या है? फिनॉल का दो टेस्ट है। अगर आपके पास फिनॉल है कहीं पे, किसी जगह पर फिनॉल प्रेजेंट है, इसमें दो रिएजेंट डालो। एक तो डालो न्यूट्रल FeCl3, ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 डालो, और दूसरा डालो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन प्लस वाटर। ये दो टेस्ट करते हैं, फिनॉल पता चल जाएगा तुरंत। जैसे न्यूट्रल FeCl3 डालोगे वॉयलेट कलर आएगा। कैसा आएगा? वॉयलेट, वॉयलेट कलर आता है, ठीक है। फिनॉल में अगर होगा तो फिनॉल जैसे रिएक्शन करेगा, फिनॉल में कौन सा कलर आता है? वॉयलेट कलर आता है। और वॉयलेट कलर आना क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फिनॉलिक ग्रुप भाई, प्रेजेंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप, ठीक है ना। ये कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जनरली वॉयलेट कलर का होता है। कलर नहीं दिख रहा, ये देखो दिखेगा। ये आपका वॉयलेट कलर रहेगा, ठीक है। सम टाइम कुछ ग्रीनिश वॉयलेट भी आता है, थोड़ा हल्का ग्रीन हो जाता है, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, देयर शुड बी लाइट ग्रीन, ठीक है। अब चलो, जब इसमें डालोगे यहाँ पे आप, तो ये क्या हो जाएगा? वाइट कलर। यहाँ पे आपको वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, है ना। फिनॉल जो था, ब्रोमीन वाटर कलर क्या कहते हैं? ब्राउन रेड कलर जो होता है, ब्राउन रेड कलर, इस ब्राउन रेड कलर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? वाइट प्रेसिपिटेट में। और ये भी कंफर्म करता है कि दिया गया कंपाउंड फिनॉल था, ठीक है। तो ये फिनॉल का टेस्ट है, आप आसानी से फिनॉल का टेस्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव अ फिनॉलिक ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट चला जाए। अब टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल, ये बड़ा कंपाउंड, बड़ा अच्छा कंपाउंड है। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब भैया कार्बोनिल कंपाउंड में अपने पास कई सारे कार्बोनिल हैं। पहले हम तो पता लगाएंगे कौन से कार्बोनिल की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो कार्बोनिल ग्रुप इसको बोलते हैं हम सब। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल, है ना। ये कार्बोनिल जो होता है कई जगह होता है। एक तो कैटेगरी है एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी एक इनकी कैटेगरी में आता है। दूसरा कैटेगरी आता है एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में आप सबको पता है अमाइड आ गया। डेरिवेटिव में क्या आता है? अमाइड आ सकता है,
एस्टर्स आ सकते हैं, एसिड क्लोराइड आ सकता है, एसिड हैलाइड लिख लो उसको, आयोडाइड भी तो हो सकता है ना। देन आपका एनहाइड्राइड आ सकता है, एनहाइड्राइड आ सकता है, और ये एसिड तो था ही RCOOH, ठीक है। तो इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये पता लगाने के लिए कि कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन है कि एसिड के डेरिवेटिव का कार्बोनिल है, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं 2,4-DNP, है ना। 2,4-DNP टेस्ट हम लोग पहले करेंगे, और 2,4-DNP टेस्ट से हमें पता चलेगा कि दिए गए कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन है या कौन सा है। चलो देखो, हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं 2,4-DNP टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है ब्रैडी रिएजेंट, ठीक है, ब्रैडीज रिएजेंट भी कहा जाता है, इनको ब्रैडी रिएजेंट कहा जाता है, एंड कॉमनली नोन एज 2,4-DNP नाम है इनका, 2,4-DNP के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये 2,4-DNP टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये टेस्ट किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं। तो आउट ऑफ मेनी कार्बन फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, कोई भी है, अमाइड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। तो उनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन from mixture of the carbonyl, कार्बोनिल जितने हैं उनमें से जो मिक्सचर बन गया सारे का, उनमें से ये भाई साहब जो 2,4-DNP हैं ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को चुन के ले आते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को चुन के ले आता है। देखो कैसे, जैसे आपका कार्बोनिल ये हो गया, ठीक है। अगर 2,4-DNP का स्ट्रक्चर देख लो पहले, आपको 2,4-DNP का स्ट्रक्चर आना चाहिए। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन में 2,4-DNP का स्ट्रक्चर है NH2 NH, ये हो गया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के सेकेंड कार्बन पे NO2 होता है और होता है फोर्थ कार्बन पे NO2, ठीक है। इसके साथ कराते हैं रिएक्शन, एंड दिस इज नोन एज 2,4-DNP, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में सिर्फ ये या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा या तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें एक साथ ही। तो जब इसके साथ आप काम करोगे, ठीक है, 2,4-DNP के साथ, तो आपको क्या होगा, मिलेगा ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल, वी विल ऑब्टेन एन ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल। ये है आपका ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल, ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टल। तो यहां से आपको दिखाई देगा कि इस कंपाउंड के वजह से एल्डिहाइड कीटोन को हम आउट ऑफ मेनी कार्बन कंपाउंड निकाल के बाहर ला सकते हैं, एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है ना। 2,4-DNP टेस्ट ये हम डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन है या एसिड अमाइड एस्टर एनहाइड्राइड है। तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो दोनों इसके साथ बना लेते हैं, ये दोनों बनाते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकता है प्लस कीटोन दोनों बना सकता है, दोनों का प्रेसिपिटेट बनेगा। एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन को दूसरों के साथ अलग कर लिए, ठीक है ना। अब हम अलग अलग टेस्ट करेंगे, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, इसको हम लोग अलग अलग परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड होगा तो उसके अपने टेस्ट होंगे,
कीटोन होगा तो उसके अपने टेस्ट होंगे। सारे टेस्ट हम 1 बाय 1 क्या करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके आपको बताने जा रहे हैं। तो ये 2,4-DNP टेस्ट करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन टुगेदर हो तो अलग आ जाए, दूसरों के साथ क्या हो दूसरों से अलग आ जाए। ये था आपका 2,4-DNP टेस्ट। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। आंसर देंगे बेटा सबका। हाँ जी, डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन को डिफ्रेंशिएट नहीं, एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है, आउट ऑफ मेनी एल्डिहाइड कीटोन भी है, ये पता लगाने के लिए हम लोग ये वाला टेस्ट करे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे चलना है। चलो एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे, सिर्फ एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको? तो इसके बाद आगे चला जाए नेक्स्ट टेस्ट पे। तो चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग करेंगे टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। सोना नहीं है, जब तक खत्म नहीं होगा सोना नहीं है, ठीक है। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, सभी एल्डिहाइड के टेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कीटोन नहीं देगा, ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? एल्डिहाइड देगा। पहले एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे, फिर करेंगे कीटोन का टेस्ट। 1 बाय 1 हम लोग ये सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक ना। तो चलो करते हैं टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट करेंगे हम लोग टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखो यहाँ पे, इट इज गिवन बाय बोथ। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एरोमेटिक एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक, एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड। सिर्फ इकलौता होता है जो एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों देते हैं। एरोमेटिक एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों ये वाला टेस्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव देते हैं। बाकी देखोगे तो सिर्फ एलिफैटिक देगा, एरोमेटिक नहीं देता। तो हमें देखने मिलेगा कि दिस टेस्ट वाज गिवन बाय बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये टेस्ट अपने आप में क्या हो गया? स्पेशल टेस्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ एल्डिहाइड का होता है, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में आपका ये है ना बेंजल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। नैप्थाल्डिहाइड हो गया तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। नैप्थलीन के एल्डिहाइड को नैप्थाल्डिहाइड बोलते हैं। एक आपका फ्यूरॉन का एल्डिहाइड होता है, उसको फॉरफ्यूरल एल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं, है ना, CHO, दैट इज कॉल्ड फॉरफ्यूरल एल्डिहाइड। तो ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हैं। इसी को दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसका जो रिएजेंट है मेन वो समझिए। रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। ये आपका टॉलेंस का रिएजेंट हो गया, ठीक। इसी के साथ हमें टेस्ट करना है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ही हमें टेस्ट करना है। टॉलेंस रिएजेंट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ एल्डिहाइड प्रेजेंट इन एल्डिहाइड प्रेजेंस इन एनी गिवन मिक्सचर। अब इस टेस्ट में क्या क्या करते हैं जरा ये देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़े से बीकर में एल्डिहाइड ले लेते हैं। ये अपना बीकर होगा, इसमें एल्डिहाइड भर लो भैया, एल्डिहाइड भर लिया। एल्डिहाइड ऐसे नहीं भरेंगे, इसके अंदर हम लोग भर लिया एल्डिहाइड। मान लो एल्डिहाइड कलर ग्रीन ग्रीन है, ठीक, ग्रीन ग्रीन है। और इस पर हमने ऊपर से क्या डाल दिया? ऐड कर देते हैं
टॉलेंस रिएजेंट, ठीक। हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं इसमें टॉलेंस रिएजेंट। इसमें टॉलेंस रिएजेंट हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट ऐड करके यहाँ पे एक होता है वायर गाज, वायर गाज पे इसको रखे रहते हैं और पीछे से लगा देते हैं बर्नर और गर्म करते हैं, ठीक है। बर्नर में पाइप लगा होगा जहाँ से गैस आता है और इस पर यह क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो जब कुछ देर बाद गर्म कर लोगे, है ना, गर्म करके इसी में एक ठो डिप कर दो ग्लास रॉड, ये कल्लू कलर का ग्लास रॉड डाल दो, है ना। ये कल्लू कलर का ग्लास रॉड आपको दिख रहा है, गलत जगह डला गया ये, यहाँ से अंदर डाल दो, ठीक। एक ग्लास रॉड हम लोग क्या करते हैं, अंदर डिप कर देते हैं ताकि इसी पे क्या हो, डिपोजिशन हो। इसी ब्लैक वाला जो कलर का ग्लास रॉड है, इसी को हम लोग इसी में डाल देते हैं और कुछ देर इसको करते हैं बॉईल। ये जब कुछ देर बॉईल हो जाएगा, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें हम लोग बॉईल करने लगेंगे, बॉइलिंग होगा। बॉईल होने के बाद क्या होता है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बॉइलिंग करने के बाद इसमें डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है सिल्वर का। तो ये आपका जो टेस्ट ट्यूब है, बीकर है, सॉरी टेस्ट ट्यूब नहीं है, हम लोग बीकर यूज़ किया ना। ये जो बीकर है, बीकर के चारों तरफ वॉल पे और ये जो ग्लास रॉड आपने ऐड किया है, ये आपका वायर गाज है जिसके ऊपर ये ट्यूब रखा होगा। बर्नर सर्नर जल रहा होगा, आराम से मज़े आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके क्या होता है, जो आपने काला वाला रॉड डाला है, काले वाले रॉड पे क्या होगा, चारों तरफ डिपॉजिट होना शुरुआत होगा सिल्वर का। सिल्वर क्या होता है, जब डिपॉजिट होता है तो उसमें आपका फेस दिख जाएगा। सिल्वर का ऑर्नामेंट्स यूज़ करिएगा, उसमें देखिएगा बड़े मज़ेदार आपका शक्ल भी दिखता है कभी कभी। तो अगर कभी आपने मेकअप के सामान में मिरर नहीं ले गए हैं तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, थोड़ा बड़ा, बट उतना अच्छा क्लीन नहीं आएगा, बट काम चल जाएगा। बट अब तो आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल यूज़ करो। क्या होता है, इनके वॉल पे सिल्वर ऐसे डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। ये जो वॉल दिख रहे हो ना, इसके वॉल पे चारों तरफ क्या होगा, ऐसे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा और सिल्वर का कलर दिखाई देगा। ऐसे ही ये ग्लास जो है, इस ग्लास के चारों तरफ वॉल पे क्या होता है, सिल्वर डिपॉजिट। अब क्योंकि सिल्वर का कलर आप सबको पता है, सिल्वर ही वाइट होता है, चमकता हुआ होगा, तो यहाँ क्या होता है, सिल्वर का डिपोजिशन होता है। सिल्वर क्या होता है, एजी, सॉलिड एजी क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। और इस डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एक मिरर, सिल्वर का मिरर फॉर्म होता है। एंड दैट इज वाई इट इज रिफर्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट इसका नाम हो जाता है। अब इसमें पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है रिएक्शन का, वो देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। रिएक्शन ऐसा होता है, कोई एल्डिहाइड लिया है आपने, RCOH, इसका रिएक्शन किससे कराया हम लोगों ने, हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ओवरऑल स्पीसीज बनता है वो आपका बनता है ये एसिड का डेरिवेटिव COO माइनस प्लस यहाँ पे Ag डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 था, है ना, बट यहाँ से जब यहाँ गया तो 0 में रिड्यूस हो गया। यहाँ पे एल्डिहाइड में 1 ऑक्सीजन था, बट रिएक्शन करने के बाद कहाँ हो गया, इसमें 2 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये क्या हुआ है, सिल्वर रिड्यूस्ड, ठीक है, सिल्वर हुआ है रिड्यूस्ड। तो आपको ये टेस्ट मिलेगा, मस्त ज़बरदस्त टेस्ट ये होता है, बड़ा मज़ा आता है। लेबोरेटरी में जब आप लोग करिएगा तो इस टेस्ट का अलग ही मज़ा मिलेगा, ये टेस्ट बहुत ही शानदार टेस्ट होता है। तो ये आपका हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इसको समझने में, ठीक है। ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा क्या, ठीक है, दिख रहा है ना, टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, ये आपका क्या है, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट देते हैं। तो दिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और ऐसे भी लेबोरेटरी में भी एग्जामिनेशन में इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है सर, ठीक है। तो इस टेस्ट को ज़रा अच्छे से तैयार करना, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ लेगा तो ऐसा ना होने पाए कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये टेस्ट आना चाहिए, सिल्वर मिरर टेस्ट है, ठीक है। हम भाई इसलिए कर देना क्योंकि कभी कभी आपको शीशा नहीं ले गए होगा और हीरो बनना है, हीरोइन बनने का शौक किया तो आप इससे हीरोइन बन सकते हो ना, आराम से ऐसे यूँ किया, ऐसे जुल्फे फेर लिया, कंघी नहीं लिया तो हाथ लगा लिया, बट शक्ल दिखेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट करोगे तो। चलो आगे, नेक्स्ट है फेहलिंग टेस्ट।
फेहलिंग टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बट इस टेस्ट में सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही इन्वॉल्व होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। गिवन ओनली बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, ये सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देता है, गिवन ओनली बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट पॉइंट, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं रिस्पॉन्ड करता, एरोमेटिक एल्डिहाइड डोंट गिव, याद रखना इसको, एल्डिहाइड डोंट गिव फेहलिंग टेस्ट, ठीक है, ये फेहलिंग टेस्ट नहीं देते हैं जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब देखो इसमें रिएजेंट क्या है, इसका जो रिएजेंट है वो इम्पोर्टेंट है। इसका रिएजेंट बनता है दो कॉम्बिनेशन से, एक होता है फेहलिंग सोल्यूशन ए, ठीक है, इसमें होता है फेहलिंग सोल्यूशन ए और प्लस दूसरा होता है फेहलिंग सोल्यूशन बी, ठीक है, इसके अंदर भरा होता है फेहलिंग सोल्यूशन बी। तो जो फेहलिंग सोल्यूशन ए है बेटा वो है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और जो फेहलिंग सोल्यूशन बी होता है ये होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, ये है सोडियम पोटेशियम, इसी को हम लोग टार्टरेट भी बोलते हैं, टार्टरेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड होता है। इसमें जब आप डालते हो इन ए और बी को जब जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है एक कंपाउंड CuO जिसका कलर होता है ब्लू। तो फेहलिंग रिजेंट का जो कलर हो गया वो क्या हो गया, ब्लू कलर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्लू कलर बनता है। अब इसी को हम लोग एल्डिहाइड से रिएक्शन करा देते हैं। तो जब कभी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो RCOOH, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं CuO से तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RCOO माइनस प्लस Cu2O बन जाता है ना। तो ये ब्लू कलर जो सोल्यूशन था, यहाँ जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रिक रेड में, ईंटे जैसे रेड में। तो ब्रिक रेड कलर, ब्लू कलर बिकम ब्रिक रेड, जो कंफर्म कर देगा कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड का प्रेजेंस है, दैट इज कंफर्म बाय दिस ब्रिक रेड कलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ना इसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, और यहाँ पे कॉपर 2+ में था, है ना, और यहाँ पे कॉपर +1 में आ गया, तो कॉपर तो रिड्यूस हुआ ना, कॉपर क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ और एल्डिहाइड का हुआ ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने का एक तरीका है ये। तो आपको एल्डिहाइड का भी टेस्ट मिल गया फेहलिंग सोल्यूशन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। समझ आया सभी को? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ बच्चा? आ जाओ सब जरा एक बार कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं, यहाँ तक सबको आया? चलो कमेंट बॉक्स में आ जाओ, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? रातें होने तो रातों से दिक्कत नहीं है, रातें तो अपनी है ना, दिन तो कहीं भी बीत जाता है, रातें तो अपने पास होती हैं। तो अपनी रातों से सनम रातें बदल कर देख लो, नीट में सिलेक्शन ना हो जाए तो टीचर बदल कर देख लो, ठीक है। आगे चला जाए, अब 2-4 और बचे हैं, इतना पेशेंस रखा है तो अभी लूज नहीं करना। 2-4 फंक्शनल ग्रुप अभी और हैं, अमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 by 1 उसको भी देख लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड टेस्ट ऑफ कीटोन।
अभी 2 और टेस्ट हैं इसमें, बेनेडिक्ट टेस्ट है, सिफ टेस्ट है। बेनेडिक्ट टेस्ट, ये एल्डिहाइड का टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? देखो ये भी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है पीछे वाले की तरह, ठीक है, जस्ट सेम है। जैसे इट इज, दिस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड ओनली, दिस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ओनली, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ओनली। ये टेस्ट भी सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देता है भाई लोग, एरोमेटिक एल्डिहाइड वाला टेस्ट नहीं देता है, ये भी सिर्फ एलिफैटिक वाला देता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, रिएजेंट देखो, रिएजेंट होता है सब कुछ सेम है, एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, ये दोनों मिला के ब्लू कलर ही देते हैं। ये दोनों जब जोड़ेंगे तो फिर से बनाएंगे CuO, सारा गुण वही है जो पीछे वाले का था, ये बनाएगा CuO, और CuO का कलर कैसा होता है, ये जो CuO है इसका कलर होता है ब्लू, ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू, और ब्लू कलर में फिर से एल्डिहाइड का रिएक्शन करा दोगे, कोई भी एल्डिहाइड लेके, एलिफैटिक होना कंपलसरी है, प्लस CuO, तो ब्लू कलर बिकम रेड कलर अगेन, तो RCOO O माइनस प्लस Cu2O, तो यहाँ पे हो जाएगा रेड कलर। तो ब्लू कलर अगेन कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, जो कि इंडिकेट करेगा कि भाई साहब कॉपर रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे बस, सॉरी टार्टरिक लिख दिया, इसको जरा बदलना, साइट्रेट लिखता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, नींबू का एसिड लेते हैं, सिट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है, टार्टरिक नहीं लेते, सिट्रिक ले लेते हैं, वहाँ पे टार्टरिक लेते थे, यहाँ पे सिट्रिक एसिड ले लेंगे, ठीक। तो ये था आपका बेनेडिक्ट टेस्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेनेडिक्ट टेस्ट। ये आपका हो गया बेनेडिक्ट टेस्ट। समझ में आया बेनेडिक्ट टेस्ट सबको? ठीक है, नेक्स्ट सिफ टेस्ट, आखिरी टेस्ट है एल्डिहाइड का, स्किफ टेस्ट। सोना नहीं, अभी तो मजा आना चालू हुआ है। जानते हो जब टीचिंग करिए ना, टीचिंग एक मज़ेदार चीज़ ये है कि मज़ेदार टीचर जो होते हैं जिनका मतलब पढ़ाने का शौक होता है, तो जैसा आपने पढ़ा कोई इंजन जब 1 घंटा चल जाता है तब हीट होता है, और जब वो गर्म होता है तो और लंबा चलता है। तो ऐसे हम लोगों का इंजन होता है कि पहले 10 मिनट तक नहीं चलेगा, बट जब 1 घंटा चल जाता है ना तो उसके अंदर हीट आता है, फिर वो इंजन जब चल जाएगा तो फिर पूरी रात चलेगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा डीजे की तरह उतना ज़्यादा बचता है। तो अपन लोग का इंजन ऐसा ही है, एक बार हीट हो गया तो फिर चलने लगा, ऑटोमेटिक फोर्स मिलने लगता है ना, तो फिर जम के चलता है। अब आप लोग का इंजन बहुत ख़राब है, तुरंत ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, पोटेंशियल तुम लोगों का पोटेंशियल ऐसे ड्रॉप करता है यूँ, और हम लोग हीट होता है तो ऐसा पोटेंशियल बढ़ने लगता है, जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ऊपर जाएगा। तो अपनी पोटेंशियल बढ़ाओ भाई साहब आगे, नहीं तो ऐसे ठंडे पड़ोगे तो आगे ज़िंदगी में ठंडे लोगों को बहुत बेइज्जती होती है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जिक रहा करो, ठीक है, सोना नहीं है, एनर्जेटिक रहो, एनर्जेटिक। अब सिफ टेस्ट में क्या होता है, सिफ टेस्ट सबने पढ़ा होगा, पिंक कलर, एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा उसमें, पिंक कलर मिलेगा। तो ये भी देता है सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड। दिस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय, दिस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एलिफैटिक एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट देता है, एरोमेटिक ये टेस्ट भी नहीं देता है, ठीक है ना। तो अगर आप कहीं पे एलिफैटिक एल्डिहाइड मिल गया इसमें डाल देना, इसमें आप लोग क्या डालोगे, स्किफ रिएजेंट, आपके लेबोरेटरी में मिलेगा,
स्किप्स रिएजेंट, जैसे ही रिएजेंट डालोगे कलर पिंक हो जाएगा, पिंक coloration, and pink coloration confirm the presence of aliphatic aldehyde, एलिफैटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफैटिक एल्डिहाइड का ये टेस्ट है और आप यहाँ से आराम से एलिफैटिक एल्डिहाइड को टेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इजी। तो ये सारा था एल्डिहाइड का टेस्ट जो खत्म हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड टेस्ट ऑफ कीटोन। टेस्ट ऑफ कीटोन, टेस्ट ऑफ कीटोन्स। अब हम लोग कीटोन का टेस्ट करने वाले हैं। चलो कीटोन टेस्ट से जरा तुम लोगों को देखते हैं कितने लोग जगे हैं भाई। तो कौन कौन है भाई प्रेजेंट, जरा कहाँ से प्रेजेंट हो, कौन लोग जरा नाम बताना। 12 लोग हो तो 12 लोग में तो सब लोग बता ही सकते हो ना। कौन लोग कहाँ से हो भाई, जरा जल्दी जल्दी अपना इंट्रोडक्शन करा दो, थोड़ा सा हम लोग माहौल को हल्का किया जाए। तो आप में से कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन किए हुए हो। कौन कहाँ से है, चलो इंट्रोडक्शन दो जल्दी से, फटाक से बताओ तो मैं कीटोन का टेस्ट बताऊं। सब चुट्टा है। कोई बात नहीं है, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ कीटोन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट। झुकेगा नहीं, पढ़ेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, दिस टेस्ट इज यूज फॉर डिफरेंशिएटिंग methyl ketones from other ketone। और भी कीटोन हो सकते हैं बट मेथाइल कीटोन कौन से अलग कर देता है। यहाँ पे रिएजेंट जो होता है भाई साहब, रिएजेंट देख लीजिएगा, या तो I2 प्लस NaOH लिया जाएगा, या तो I2 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट लिया जाएगा। दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी ये ऐसा ले लेता है NaOI, तो यहाँ पछताना मत, ठीक है ना। NaOI या आयोडीन और NaOH आपस में रिएक्शन करके यही बनाते हैं, ठीक है ना। तो NaOI ले लेगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। IOH बनता बट Na ने उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, तो ये रहेगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, ये टेस्ट किसका है, दिस टेस्ट इज गिवन बाय, दिस टेस्ट इज गिवन बाय मिथाइल कीटोन्स। इसको हम लोग मेथाइल कीटोन बोलते हैं, ठीक है, मेथाइल कीटोन्स एंड, उल्टा लिख दिया, इसको सही सीधा लिखने दो, दिस टेस्ट इज गिवन बाय methyl ketone methyl कीटोन क्या होता है, ऐसा कीटोन जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड O हो, methyl कीटोन एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स। अब सेकेंडरी एल्कोहल में पहचान लेना, सिर्फ वही सेकेंडरी एल्कोहल जिनके अगल बगल में CH3 CHOH ग्रुप हो, ठीक है, ये ग्रुप का होना मस्ट है। अगर ये ग्रुप नहीं होगा तो फिर वो कंसिडर्ड नहीं करेंगे हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट। सेकेंडरी एल्कोहल सिर्फ ये वाले हों और मेथाइल कीटोन सिर्फ ये वाले हों। CH3 CHOH होगा तो एल्कोहल या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसके अलावा कोई और होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा फोकस से देखिएगा। अब चलिए देखते हैं इस टेस्ट में क्या क्या होता है। जब हम मेथाइल कीटोन्स को CH3
इस कीटोन को मैं देखो अच्छे से रिएक्शन में लिखने जा रहा हूँ, RCOCH3। ये CH3 होना क्यों जरूरी ये देखना, का हम रिएक्शन कराते हैं 3 मोल आयोडीन के साथ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ I2 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RCOO- Na+। मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या हो रहा है कि जो हमारा कीटोन है वो ऑक्सीडाइज होकर कहाँ गया, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, एसिड बनाया, प्लस CH3 आयोडोफॉर्म बनाया, प्लस वाटर निकल के बाहर जाएगा। और जैसे ही ये बनेगा, इस कंपाउंड की नेचर ये होता है कि बनते ही पूरे सॉल्यूशन का कलर येलो कर देता है, सॉल्यूशन बिकम येलो। तो जैसे ही आयोडोफॉर्म टेस्ट कराइएगा पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और ये कंफर्म करेगा कि दिए गए कंपाउंड में मेथाइल कीटोन प्रेजेंट था। ये ग्रुप का होना जरूरी है क्योंकि इस कार्बन से ही ये आया है, ठीक है, इस CH3 से ही वो CHI3 आया है। जब पूरे रिएक्शन का मैकेनिज्म करोगे, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, तो इससे 3 कंपाउंड बनते हैं, वो तीनों भी आयोडोफॉर्म टेस्ट के पार्ट में आएंगे। पहला क्या बनेगा, RC+O CH2I। जब पहला मॉलिक्यूल आयोडीन का रिएक्ट करेगा, जब दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा आयोडीन का, तो बनेगा, तब बनता है RCOCHI2। और जब तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो बनता है RC+O तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे क्योंकि आयोडोफॉर्म के रास्ते में ही ये तीनों बनते हैं। तो एक बार जेई का क्वेश्चन में आया हुआ था, नीट जेई के क्वेश्चन में आया हुआ था कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये तीनों भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ये वाला भी देगा। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। अरे बेटा KOH ले हो तो NaOH ले लो ना, पगले हो, NaOH ले लो, ठीक, हटा देते हैं यहाँ पे, इतना में क्या ही जाता है। तुम लोग भी ना एकदम पागल बच्चे हो, वक्त सही कर लिया करो थोड़ा सा। पोटेशियम ले लो, पोटेशियम हो गया, आत्मा की शांति। इसमें दिमाग नहीं लगाना था, हमें लगा कि हमने KOH से काम, NaOH से काम कराया है, ठीक है, सही कर दिया ना, अब खुश ना, अब निकालो दांत। तो ये सारे के सारे टेस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसके अलावा देखो सभी एल्कोहल में, अब जैसे मेथाइल कीटोन में देखो, ये हो गया एसीटोन, एसीटोन ये टेस्ट देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। 2 ब्यूटेनोन होगा तो वो पॉजिटिव टेस्ट देगा, CH2 CH3 है, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। 3 पेंटेनोन होगा तो नहीं देगा, 3 पेंटेनोन होगा तो नहीं देगा। कल इसका पूरा क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है, ये वाला नहीं देगा। एसिटोफिनोन होगा तो ये वाला टेस्ट देगा, देखो ये देखो एसिटोफिनोन है। 2 पेंटेनोन हुआ तो टेस्ट देगा, 2 पेंटेनोन में देखो ये है, ये टेस्ट देगा, ठीक। एल्कोहल में आ जाओ, एल्कोहलों में कौन कौन सा एल्कोहल देगा, एल्कोहल्स में देखा जाए तो एल्कोहल्स में हमारे पास है इथेनॉल CH3 CHOH, CH2 लिखने से अच्छा था हम इसको ऐसे लिख लिए, ये इथेनॉल है बेटा, तो इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। 2 ब्यूटेनॉल देगा, देखो ये 2 ब्यूटेनॉल में ये ग्रुप है CH2 CH3, ये वाला टेस्ट देगा, ठीक है। टर्सरी ब्यूटेनॉल होगा तो ये टेस्ट नहीं देगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल ये टेस्ट नहीं देता। ये यहाँ से दे दिया, ये इतना दूर है तो दे दिया। टर्सरी ब्यूटेनॉल ले लोगे तो टेस्ट नहीं देगा। तो एल्कोहल में आपको पहचानने के लिए साफ साफ मिल गया है कि वही एल्कोहल जिनके पास CH3 CHOH होगा वही इस टेस्ट को देगा, बाकी कोई ये वाला टेस्ट देने वाला नहीं है, बस समझ आया। तो इस टेस्ट को अगर आपको पाना है देन आपको क्या कराना पड़ेगा, इस टेस्ट को पाने के लिए आपको या तो ये मेथाइल कीटोन्स का यूज़ करना होगा या तो आपको इसे यूज़ करना होगा,
ठीक है ना। समझ आया सबको? तो आगे चला जाए नेक्स्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के बाद एल्डिहाइड क्लोरीन का टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसे करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कैसे करते हैं? दो तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप शक्ल देख के तो बता नहीं पाओगे, आपके शक्ल में कैसे देख लोगे? उसका शक्ल तो दिखता है नहीं ना, तो शक्ल देख के तो बता ही नहीं सकते हैं। तो हमको कोई टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। आइए उस कुंफू टेक्निक को यूज़ करते हैं। पहले तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, इफरवेसेंस, बुदबुदाहट, इफरवेसेंस मिलेगा, ठीक है। इफरवेसेंस जो मिलेगा वो बता देगा प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कंफर्म नहीं होगा। इफरवेसेंस जो होता है बुदबुदाहट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। बुदबुदाहट आएगी, बुदबुदाहट से पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। बट पीछे वाले लेक्चर में जाकर देखना, जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था, उसमें आपको क्या देखने मिलेगा कि जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कुछ फिनॉल भी हैं जो ये वाला टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। कुछ फिनॉल भी ये वाला टेस्ट देते हैं, इसलिए एकदम कंपलसरी ये नहीं है कि कंफर्म कर देना कि नहीं नहीं ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। दूसरा टेस्ट है एस्टरिफिकेशन, है ना। इसी एसिड में क्या करेंगे, कोई एल्कोहल डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर क्या होता है, RO बन गया और कार्बोक्सिलिक एसिड से ये आएगा, ठीक है ना। दिस कंपाउंड इज नोन एज ईस्टर। और एस्टर बनते ही फ्रूटी स्मेल महकेगा, ठीक है। जैसे ही बनेगा हमें मिलेगा फ्रूटी स्मेल, खूब खुशबू, एकदम पके हुए फल की तरह मिलेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ये सिर्फ एसिड ही बना सकता है। तो एस्टर के फॉर्मेशन की वजह से क्या आता है, फ्रूटी स्मेल, पका हुआ फल महकने लगता है, मन करता है खा लें बट मिलेगा नहीं। तो ये वाला टेस्ट हो गया आपका फ्रूटी स्मेल का टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट बहुत सारा सरल है। आप अपने घर में नींबू लीजिए, नींबू का रस निचोड़ दीजिए टेस्ट ट्यूब में या किसी कटोरी में, उसमें खाने वाला सोडा डाल दो, बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर आएगी, कंफर्म होगा कि इसमें है कार्बोक्सिलिक। और फिर क्या करना है, फ्रूटी स्मेल के लिए अल्कोहल डाल के एसिड थोड़ा सा डाल दो, फ्रूटी स्मेल आएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो ये था एसिड का टेस्ट। अब टेस्ट ऑफ अमाइड। टेस्ट ऑफ अमाइड, ठीक है। अमाइडों का टेस्ट पहले करेंगे। तो अमाइड का टेस्ट बहुत आसान है। अमाइड के टेस्ट को कुछ नहीं करना है। अगर आपको कंपाउंड दिया गया उसमें अमाइड है या नहीं है, इसको क्या करना है, पहले इसको टेस्ट ट्यूब में भरना है ना। इसको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में भर लेना है। और टेस्ट ट्यूब में भरने के बाद इसमें डालना है NaOH। क्या डालना है, NaOH। जब NaOH डालोगे तो यहाँ पे स्मेल देखना, स्मेल लाइक अमोनिया। ये क्या होगा, स्मेल लाइक अमोनिया, है ना। यहाँ पे हीट करोगे। और दूसरा फिर क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ले आना एक ग्लास रॉड जिसमें HCl लगा हो, ठीक है। जिसके ऊपर क्या लगा हो, HCl लगा हो। ऐसा ग्लास रॉड ले आना जो HCl में डिप्ड हो, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, HCl, अंदर आपका क्या है, कंपाउंड भरा हुआ है। जैसे HCl ले आओगे आपको यहाँ पे वाइट कलर के फ्यूम निकलते हुए दिखाई देंगे, है ना। ये जो फ्यूम निकला कैसा फ्यूम है, वाइट फ्यूम, वाइट फ्यूम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना। सॉल्यूशन से अमोनिया निकला और हमने HCl का रॉड लगाया है। तो ये HCl का रॉड लगाओगे तो रिएक्शन होकर ये हो जाएगा।
तो ये HCl है ग्लास रॉड में, अंदर से जो गैस निकल रही है वो अमोनिया थी जो रिएक्शन कर गई किसके साथ, HCl के साथ। तो कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया कंपाउंड में अमाइड है, क्योंकि अमाइड के हीट करने पे अमोनिया जनरेट होता है। तो ये था आपका टेस्ट ऑफ अमाइड। ठीक है, ये किसका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अमाइड है। अब बचा आखिरी अमीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो चलो उसको भी निपटा देते हैं। टेस्ट ऑफ अमीन, अमीन का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ अमीन, इसमें कई सारे टेस्ट किए जाते हैं और सभी टेस्ट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना। अमीन के टेस्ट में सबसे पहले हम लोग करेंगे, 3 टेस्ट है यहाँ पे। एक आपका टेस्ट होता है हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। दूसरा हमारा होता है कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट। और तीसरा हमारा होता है डाइजोनियम टेस्ट, डाइजोनियम टेस्ट। ये 3 टेस्ट हम लोग बेसिकली किसके लिए करते हैं, अमीन के लिए करते हैं, कि अमीन प्रेजेंट है कि नहीं, दिए गए कंपाउंड में अमीन है कि नहीं है, दैट इज कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ आइदर हिजनबर्ग नहीं, हिंसबर्ग। ठीक है, और कार्बिल अमीन टेस्ट और डाइजोनियम टेस्ट, तीनों के तीनों एकदम इम्पोर्टेंट है। एक तो इसमें से हर साल नीट में आना ही है, हर साल नीट जेई में और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, श्योर एंड श्योर है, आएगा ही आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, इस टेस्ट से पहले कई बार इस टेस्ट का रिएजेंट पूछ चुका है। ठीक है ना, तो इसका जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका जो रिएजेंट है दैट इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, इसका रिएजेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर बेटा ये है। This is the structure of benzene sulfonyl chloride, sometime also known as paramethyl benzene sulfonyl chloride। सल्फोनिल क्लोराइड कॉमन होगा, पैरा पे कभी कभी मेथिल भी लगा के देता है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसमें देखो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन जो होते हैं, प्राइमरी अमीन, ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर हम इसमें हिंसबर्ग एजेंट डाल दिए HR तो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे एल्कली डालोगे तो नहीं, गलत बता दिए, सॉल्ट पहले नहीं बनता है। ठीक है, सॉल्ट अभी बनेगा नहीं, पहले यहाँ बनेगा अमाइड, यहाँ बनेगा अमाइड जिसमें एल्कली NaOH डालोगे तो सॉल्ट बनेगा, एंड दिस सॉल्ट इज सॉल्युबल। ये सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल। तो एल्कली सॉल्युबल अगर सॉल्ट होगा तो अमीन कन्फर्म क्या होगा, प्राइमरी। ठीक है, ये आपका क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इसको हम HR लिख दें, चलेगा, हिंसबर्ग रिएजेंट। प्राइमरी अमीन में अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं, ठीक है, प्राइमरी अमीन में अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन में हिंसबर्ग रिएजेंट डालने से क्या होगा, आपको एक अमाइड मिलेगा, एंड दैट अमाइड इज एल्कली सॉल्युबल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जो अमाइड बनेगा वो एल्कली सॉल्युबल होगा, तो कंफर्म होगा कि प्राइमरी अमाइड है। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइड का टेस्ट है, कंफर्म कर देगा कि दिए गए कंपाउंड में प्राइमरी अमाइड है। और दूसरा है, अगर सेकेंडरी अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन, देखो सेकेंडरी अमीन होता है ये NH R और R, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमीन, और R NH2 होगा तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन। ठीक, तो इसका अगर हम कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, HR के साथ, तो यहाँ पे भी अमाइड बनेगा, अमाइड बनेगा। फिर इस अमाइड को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, और ये सॉल्ट क्या होगा,
इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ये एल्कली में क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो सेकेंडरी अमाइड जो अमीन होंगे उनके सॉल्ट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और लास्ट बन गया टर्सरी, आखिरी कौन होगा, टर्सरी अमाइड। ठीक, ये हो गया आपका टर्सरी अमीन। जब टर्सरी अमीन पे आप एचआर डालते हो तो नो रिएक्शन, ये अमाइड ही नहीं बनाता। तो जब अमाइड नहीं बनाएगा तो कंफर्म हो जाएगा भाई साहब कि ये टर्सरी अमीन था। ठीक है, तो टर्सरी अमीन में क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये अमाइड बनाने में विफल रहता है, नहीं बना पाता। तो हिंसबर्ग टेस्ट में आपको क्या पता चलेगा, प्राइमरी अमीन है तो एल्कली सॉल्युबल, सेकेंडरी अमीन है तो एल्कली इनसॉल्युबल, टर्सरी अमीन है तो नो प्रेसिपिटेट, मतलब कुछ नहीं बनेगा। जब कुछ नहीं बनेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या है, 0 है। मतलब प्रोडक्ट ही नहीं बना तो सॉल्युबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया हिंसबर्ग टेस्ट। सभी लोग देख लो, हिंसबर्ग टेस्ट थोड़ा बड़ा है बट बढ़िया है। हिंसबर्ग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट और हिंसबर्ग टेस्ट हमने करके आपको दिखा दिया। अब आखिरी अगला है नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज, थोड़ा सा ऊपर, दैट इज कार्बिल अमीन टेस्ट। ठीक है ना, कार्बिल अमीन टेस्ट वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो पक्का से आता है, वो एकदम पक्का से आता है कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट, ये टेस्ट है प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन्स का। ठीक है, ये क्या है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी बट आइदर एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन का है, और एरोमेटिक अमीन का टेस्ट है। ठीक, ये टेस्ट सिर्फ कौन देता है, प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन देते हैं। होता क्या है, जब किसी प्राइमरी अमीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो हमें यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिलता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, जो आइसोसाइनाइड है ये एक फाउल स्मेलिंग, फाउल का मतलब होता है गंदा महकने वाला, दिस इज ए फाउल स्मेलिंग गैस। दूसरा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, पॉइजनस गैस है। ठीक है, इसके बनने की वजह से क्या होता है, कंफर्म होता है कि दिया गया अमीन कैसा था, प्राइमरी था। क्या था, प्राइमरी अमीन था। तो ये कार्बिल अमीन टेस्ट है, इसका रिएजेंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। क्लोरोफॉर्म और CH Cl3, क्लोरोफॉर्म और एल्कली के प्रेजेंस में ये होता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी दे सकता है, एलिफैटिक भी दे सकता है और एरोमेटिक भी। ये आपका हो गया कार्बिल अमीन टेस्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन का बहुत ही दमदार टेस्ट है कार्बिल अमीन टेस्ट, आइसोसाइनेट का बनना। ठीक है, आइसोसाइनेट का बनना होता है। और इसके बाद है डाइजोनियम टेस्ट, डाइजोनियम टेस्ट। तो डाइजोनियम टेस्ट क्या होता है भाई लोग, ये है आपका प्राइमरी अमीन का टेस्ट। ये भी किसका टेस्ट है, प्राइमरी अमीन्स का। तो डाइजोनियम टेस्ट जो होता है प्राइमरी अमीन ही देते हैं। तो अगर आपके पास एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है तब तो आपको एक स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। जब हम किसी एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ प्लस HCl, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन हियर इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अगर यहाँ पे आप चाहो तो कपलिंग करा दो तो
डाई मिल जाता है। ठीक है, कपलिंग करा दो किसके साथ, कपलिंग करा दो फिनॉल से, कपलिंग करा दो, है ना। फिनॉल से कपलिंग कराओगे तो यहाँ पे आपको रेड, ऑरेंज रेड कलर का मिलेगा। ठीक है, ऑरेंज डाई मिलेगा। और किसी अमीन के साथ कपलिंग करा दोगे तो येलो डाई मिलता है, अमीन के साथ करा दोगे तो येलो डाई मिलता है। एंड दिस इज कॉल्ड डाई टेस्ट। ये अमीन चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम टेस्ट, डाइजोनियम टेस्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोनियम का टेस्ट बोलते हैं। एंड दिस टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन। इससे प्राइमरी अमीन केवल पता चलता है। ठीक है ना। आगे चला जाए। अब हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप आखिरी बचा है, उसको बता खत्म करता हूं। टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप, टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इसको हम लोग मूलिकन टेस्ट भी कहते हैं। नाइट्रो ग्रुप का जो हम कंफर्म करते हैं दैट इज कंफर्म बाय मूलिकन्स टेस्ट। ठीक है ना, मूलिकन्स टेस्ट होता है इसके लिए। ये है टेस्ट का नाम, मूलिकन्स टेस्ट। मूलिकन टेस्ट हम लोग इसके लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब मूलिकन टेस्ट करने जाओगे तो ध्यान रखिएगा, इन मूलिकन टेस्ट आपको क्या मिलता है, जो नाइट्रो एल्केन है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, रिडक्शन कराते हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉलोड बाय ट्रीटिंग विद टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि जो भी नाइट्रो एल्केन होगा RNO2, इसको हम लोग पहले रिड्यूस कराते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है, इसको रिडक्शन कराते हैं जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ। ये गर्म करोगे तो रिडक्शन होता है, पहले ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है RNHOH। ठीक है, एल्काइल NaOH। और जब इस NaOH का हम रिएक्शन करा देंगे टॉलेंस रिएजेंट से तो आपको ब्लैक PPT मिलेगा, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कल्लू प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला, कल्लू प्रेसिपिटेट। ये आपका टॉलेंस रिएजेंट था, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये आपका हो गया मूलिकन टेस्ट। तो पहले कोई भी नाइट्रो एल्केन होगा उसका रिडक्शन कराना जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड से। जब जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तो आपका मिलेगा एन एल्काइल हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है, ये एन एल्काइल हाइड्रोक्सिलामीन था। और एन एल्काइल हाइड्रोक्सिलामीन के साथ क्या होता है, जैसे ही ये डाल दोगे आप सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट तो आपको क्या मिलेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है। एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं, नाइट्रो एल्केन हो या नाइट्रो बेंजीन हो दोनों देते हैं। ठीक है, इट में भी नाइट्रो एल्केन हो, नाइट्रो एल्केन हो या नाइट्रो बेंजीन हो, दोनों देगा। और जो ब्लैक प्रेसिपिटेट आया है, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। एंड दैट इज द कंप्लीट POC। आ जाओ सभी लोग सेक्शन बॉक्स में, कौन कौन जगह है। दोनों देते हैं बेटा, नाइट्रो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं कंप्लीट। ठीक है ना, तो दोनों टेस्ट देता है, एक नहीं देता, दोनों देते हैं। तो आप हम लोगों का आज का ये सभा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जिसको जिसको जो डाउट हो आ जाओ।